हर व्यक्ति अपने भीतर एक न्यायालय लिए चलता है, जहाँ वह स्वयं ही अभियुक्त है, स्वयं ही न्यायाधीश, और हर बार वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर देता है। 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर में। इस जिंदगी के सफ़र में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत हैं। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। ज़मीन से चल न सका, आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा उड़ान से भी गया। तबाही कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश, वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे बचा भी न सका और अपनी जान से भी गया। एक माँ की मृत्यु पर कौन नहीं रोता। जब माँ इस दुनिया से जाती है, घर वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार ही नहीं रोते, उसके साथ साथ रोता है वो घर, वो आंगन, वो किवाड़, वो चूल्हा, वो बर्तन जिनसे उसने अपने लोगों को प्यार परोसा, वो गलियां जहां उसकी हंसी गूंजती थी। हर कोई एक सुर में कहता है वो अब नहीं रही। माँ का जाना सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होता, वो पूरा एक जीवन ले जाती है, पूरा एक संसार। माँ सिर्फ घर नहीं बनाती, वो खुद एक संसार होती हैं। ईश्वर की रचना भी कमाल की है। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह ही संग्रह करने लगते। मृत्यु के बाद मृतदेह में दुर्गंध उत्पन्न कर दिया, वरना कोई अपने प्यारों के मृत शरीर को न कभी जलाता न दफन करता। ईश्वर ने भविष्य पर पर्दा डाल दिया, वरना इंसान अपनी मृत्यु का दिन जानकर आज जीना ही छोड़ देता। सभी के खून का रंग लाल रखा, वरना धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वाले अस्पतालों में भी खून लेने से मना कर देते। से श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही नहीं। छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सके। गीता में लिखा है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं, उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। चुनाव के दौरान एक राजा ने भेड़ों से वादा किया कि वो हर भेड़ को एक एक कंबल देंगे। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। फिर एक मेमने ने धीरे से अपनी माँ से पूछ लिया, ये राजा जी हमारे कंबलों के लिए ऊन कहाँ से लाने वाले हैं? फिर वही सन्नाटा। शेर की बलि देने का साहस किसी में नहीं, इसलिए बकरे और मुर्गे चुने जाते हैं। यह समर्पण नहीं, इंसान की कायरता है। जंगल का राजा शेर कभी प्रसाद नहीं बनता, क्योंकि वो अपनी रक्षा करना जानता है। बलि हमेशा उसकी चढ़ती है जो बेजुबान और लाचार है। जहाँ सामना ताकतवर से हो, वहाँ इंसान हाथ जोड़ लेता है, और जहाँ सामने कमज़ोर हो, वहाँ हाथ में हथियार उठा लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब देवता या ऋषि रोते हैं तो वो उस आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप देते हैं। यह पृथ्वी मोह, दुख और भ्रम से भरी हुई है। यहाँ आकर आत्मा संबंधों, इच्छाओं और कर्मों में फंस जाती है। जो लोग पाप, अन्याय या बुरे कर्म करते हैं, उन्हें लंबा जीवन मिलता है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सकें।
लेकिन जो आत्माएं सत्य, प्रेम और करुणा से जीवन जीती हैं, उनकी आत्मा जल्दी शुद्ध हो जाती है और वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाती है।